बच्चों का एडमिशन कहाँ कराऊं, समझ में नहीं आ रहा है। इसमें परेशान होने की क्या बात है। अपने बच्चों का एडमिशन मिनरवा पब्लिक स्कूल आवासीय बसंतपुर में कराएं। 27 वर्षों से क्षेत्र का यह विद्यालय गौरव है, जिसमें पढ़कर दर्जनों IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर बने हैं। नामांकन के लिए आज ही संपर्क करें मिनरवा पब्लिक स्कूल आवासीय बसंतपुर सिवान। सारण जिले के बनियापुर में जल जीवन हरियाली पर आधारित सामाजिक बुराइयों से मुक्ति के लिए बना मानव श्रृंखला दुनिया का सबसे बड़ा मानव श्रृंखला रहा। यह अप्रत्याशित सफल रहा। यह बातें महाराजगंज के सांसद जनार्दन सिंह अग्रवाल ने खुद शाहजीतपुर मानव श्रृंखला में शामिल होते वक्त कही। उन्होंने कहा कि दहेज मुक्त बाल विवाह नशा मुक्ति के लिए सामाजिक जन आंदोलन है, जिससे आने वाली पीढ़ियाँ लाभान्वित होगी। वहीं वीडियो सुनवा प्रशासक ने बताया कि मानव श्रृंखला में शामिल सभी पदाधिकारी एवं कर्मी बधाई के पात्र हैं, जिनके कठिन परिश्रम से मानव श्रृंखला उम्मीद से काफ़ी ज़्यादा सफल रहा। जलालपुर से मनोज तिवारी की रिपोर्ट। आज का मानव श्रृंखला कैसा रहा सर? देखिए, आज की मानव श्रृंखला बहुत सफल रही। मैं अभिभूत हूँ। मुझे भी इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतनी संख्या में लोग आएंगे। लोग सड़कों पर आए और एक लाइन क्या कहिए, दो लाइन, कई जगह पर तो तीन लाइन लगाना पड़ा है। और मुझे बहुत खुशी है। मैं सभी का धन्यवाद देता हूँ, जितने हमारे विद्यालय हैं, निजी विद्यालय हों, सरकारी विद्यालय हों, हमारे जनप्रतिनिधि हों, जिनका की दीदियों ने अच्छा काम किया है, जितने भी हमारे लोग आशा कार्यकर्ताओं ने, इसके बाद हमारे जितने भी हमारे कर्मी हैं, पदाधिकारी हैं, शिक्षक बंधु हैं, मैं सभी के प्रति आभारी हूँ। उन्होंने एक बहुत बड़ी श्रृंखला रची है और एक इतिहास बनाया है जो इस समाज के लिए घातक और समाज के लिए कोढ़ के रूप में था। चाहे वह दहेज प्रथा के बात हो, बाल विवाह की बात हो, चाहे वह नशा मुक्ति की बात हो। तो इसके पहले 2 बार इस राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये पूरे राज्य में जो मानव श्रृंखला बनाया गया था। और आज जो यह मानव श्रृंखला जो आज जो बना है, वह दोनों रिकॉर्ड को अपने यह मानव श्रृंखला तोड़ रहा, अपने रिकॉर्ड को अपने तोड़ रहा और नीचे की पीढ़ी को हमें लगता है कि बहुत बड़ा संदेश दे रहा है। दुनिया को तो एक संदेश दे ही रहा है मानव श्रृंखला आज का, लेकिन नीचे आने वाले जो पीढ़ी है उसको भी एक बड़ा संदेश दे रहा है कि अगर हमें जीना है तो जल का संरक्षण करना पड़ेगा, अगर हमें जीना है तो पौधे लगाने पड़ेंगे, अगर हमें जीना है तो हरियाली को बरकरार रखना पड़ेगा, अगर हमें जीना है तो पोखरा से लेकर के और कुएं को हमें संरक्षित कर करके और जल को संरक्षित कर करके जो जल का स्तर नीचे गिर रहा है उसको बरकरार रखना पड़ेगा। क्योंकि हम सबके बगैर खाने के बिना 2 टाइम रह सकते हैं, लेकिन जल के बगैर नहीं रह सकते। और यह जल जीवन हरियाली मिशन के लिए जो जागरूकता का एक मापदंड, एक स्तंभ है जिन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्थापित किया है, हमें लगता है कि इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता है। यह सबको संदेश नीचे तक गया है और आने वाली पीढ़ी को जो गया है, वह आने वाले आदर्श जो पीढ़ी होगी उस पीढ़ी के पीढ़ी भी, तो उसमें वह संदेश जाएगा कि नहीं, जब हम बच्चे थे तो हमने जल और जीवन के संरक्षण के लिए जो एक मानव श्रृंखला यहाँ बना था 19 जनवरी 2020 को, वह दुनिया में सबसे बड़ा मानव श्रृंखला था। और स्वयं यह बिहार में बने 2 बार के मानव श्रृंखला का रिकॉर्ड भी वह 19 जनवरी 2020 का मानव श्रृंखला तोड़ने का काम किया था। और इससे हमें लगता है कि इससे जागृति के लिए इससे बड़ा कोई अस्त्र नहीं है। यह जन आंदोलन है। यह है आज जल जीवन हरियाली के लिए जो मानव श्रृंखला आज जो बनाया गया है पूरे राज्य में, वह है अपने आप में यह एक जन आंदोलन है। और आगे यह संकेत कर रहा है कि यह राज्य सरकार भी जल जीवन हरियाली के लिए आगे 3 वर्षों में 24,500 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। 24,500 करोड़ रुपए इसके लिए खर्च भी सिस्टम से करने के लिए राज्य सरकार भी अपनी जो DPR है, DPR तैयार करने का काम किया है। हम इसको और जागरूक कर करके हम पौधे लगाएं और जल बचाएं। यह दोनों जीवन से जुड़ा हुआ है। इसके प्रति हमें सबको जो जागरूकता के लिए मानव श्रृंखला बना है, हमें लगता है कि अद्वितीय मानव श्रृंखला इस देश समाज के, हमें लगता है कि जीवन सुरक्षित रखने के लिए यह सबसे बड़ा अस्त्र होगा, सबसे बड़ा दवा होगा, सबसे बड़ा मेडिसिन होगा।